सर्वदा जय मुझे, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, जय मुझे जय मुझे जय मुझे, हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे, जय मुझे जय मुझे जय मुझे, हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे। शैतान का सारा अधिकार यीशु ने छीन लिया, शैतान का सारा अधिकार यीशु ने छीन लिया, कुर्स पर नाश कर दिया, कुर्स पर नाश कर दिया, अपने पांव तले कर दिया, अपने पांव तले कर दिया, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, जय मुझे जय मुझे जय मुझे, हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे, जय मुझे जय मुझे जय मुझे, हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे। शापों को उठा लिया, मेरे शापों को मिटा डाला, शापों को उठा लिया, मेरे शापों को मिटा डाला, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मैं परिपूर्ण चंगा हुआ, मैं परिपूर्ण चंगा हुआ, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, जय मुझे जय मुझे जय मुझे, हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे, जय मुझे जय मुझे जय मुझे, हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे। आमीन। प्रार्थना में अगुवाई करें। आज हमारा इस प्रार्थना सभा की 120 दिन में आने के लिए खुदावंद परमेश्वर ने हमें बहुत आय से सहायता मदद किया। खुदावंद परमेश्वर की चरणों में अपने आप हम समर्पण करते हुए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। आज की प्रार्थना में अनेक लोग जुड़ने के लिए परमेश्वर के हाथों में हालेलुया समर्पण करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस समय हमारा मध्य में हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड आज की प्रार्थना सभा की आशीष के लिए प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर में बहुत आय से आशीष और उन्नति देने के लिए प्रभु की हाथों में हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। आज हमारे मध्य में और ये 120 दिन ये प्रार्थना हो गया है, इसलिए अभी हमारे मध्य में हालेलुया भजन संहिता 121 पास्टर सुरेश अलवर से पढ़ेंगे। उसके बाद वो इस प्रार्थना सभा की आगे के आशीष के लिए आमेन प्रार्थना करेंगे। पास्टर सुरेश भजन संहिता 121 पढ़ेंगे और 121 पढ़कर और प्रेज़ लॉर्ड एक दो शब्द बोलकर प्रार्थना करके 4-5 मिनट में समाप्त कर। इधर लेट, थोड़ा लेट नहीं आ रहा, इधर मौसम खराब के कारण अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वे तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वे तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारी आंखें, हमारा भरोसा और हमारा विश्वास
परमेश्वर पर होना चाहिए। जैसा कि भजनकार दाऊद बता रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यानी कि आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर है, उससे मेरी सहायता मिलेगी। तो हमारी आंखें, हमारी आशा परमेश्वर पर होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। वो हमारे पांव को फिसलने से, टलने से बचाता है, वो हमारी रक्षा करता है, और वो हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो भी नहीं ऊँघता। मेरे प्रियो, कई बार हम रात में सो जाते हैं, कई बार क्या हर रात को हम सो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरें हमारे ऊपर दिन दोपहरी रात हमेशा लगी रहती है। यहोवा हमारा रक्षक है, वो हमारी दाहिनी ओर आड़ है। आड़ यानी कि सुरक्षा। हम चाहे पानी का भाव, भारी पानी का भाव जैसे आता है, उस पानी को रोकने के लिए एक बड़ी दीवार को हम खड़े कर देते हैं। माटी की एक आड़ को गांव देहाती भाषा में बोलते हैं आड़ लगाना। आड़ लगाना यानी कि मिट्टी की एक बड़ी सी दीवार डोली टाइप में लगा देना, ताकि वो भाव, पानी का भारी भाव, पानी हमारी तरफ से आने आता हुआ रुक जाए। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सी विपत्तियां, परेशानी, दिक्कतें, कलेश, दुख आते हैं, तो वो आड़ यानी कि परमेश्वर हमारी ओर आड़ है, जो हमें हर विपत्ति, परेशानी आने से बचाता है, हमारी रक्षा करता है। वो तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है वो, और न तुझे दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मेरे प्रियो, इन वचनों से हम यही सीखते कि हमारी आंखें, हमारा भरोसा, हमारी नजरें परमेश्वर पर, यहोवा पर लगी रहनी चाहिए। जैसे वचन में एक जगह लिखा है, वचनकार कह रहा है कि मैं तेरी ओर, मैं उसकी ओर टकटकी लगाए हुए रहूंगा। टकटकी लगाए हुए ना, यानी कि हर दम, हर वक्त, हर परिस्थिति में मेरी आंखें, मेरा भरोसा परमेश्वर पिता की ओर लगा रहेगा, क्योंकि वो ही हमारा रक्षक और ढाल, हमारी चट्टान और मुक्ति का सिंह है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, अंगे करे, बोता इसे आगे बढ़ाए। थैंक यू पास्टर जी, दिए हुए समय के लिए। प्रेज लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने बहुत आशीष दे। और आज हमारे इस प्रार्थनाओं में कई लोगों ने यूपी से, उत्तर प्रदेश से, कई लोगों ने हमारा प्रार्थना की जूम लिंक मांगा है। कई लोग आने वाले दिनों में आएंगे। अधिक से ग्रुप में अगर हम ये प्रार्थना में भेजा नहीं गया, शारोन फेलोशिप चर्च की करीब 140 कलीसिया है, उस प्रभु के दासों को भी आने वाले दिनों में और हमारा इस मीटिंग में वो लोग आएंगे। इसलिए आज से कुछ जरूरी बातें मैं आपको सूचना देता हूँ। इस ऑनलाइन प्रार्थना संबंधित जरूरी सूचना, 7 बजे ये प्रार्थना शुरू हो, आप कृपया 7 बजे ज्वाइनिंग करें। और ऑनलाइन प्रार्थना 7 बजे से 8 बजे तक होगी। 7:40 पे इस मीटिंग बंद हो जाएगी। दोबारा जूम लिंक जाकर और एक बार कनेक्ट करें। ऑनलाइन प्रार्थना में कई लोग बीच में छोड़कर चले जाते, बीच में, मैंने इन दिनों में मैंने ये सब देख रहा हूँ, बीच में छोड़कर कुछ लोग चले जाते हैं। और आपको मालूम है हम कितना उत्तरदायित्व के साथ ये मीटिंग चलाते। आधा घंटे आ गया, आधा घंटे आने के बाद खाना खाने चले गए, तो अगर जिस दिन आपको बीच में छोड़ के चले जाना है उस दिन आप घर पे रहो, वही आपके लिए अच्छा है। और नंबर दूसरा, आप बोलते होंगे शायद पास्टर साहब इतने कड़ी क्यों बोलते। देखिए मेरे प्रियो, और जिस दिन मैं ये प्रार्थना में नहीं होगा, उस दिन हमारा कोटा से विलियम और चर्च से और सुरेश पास्टर है, जॉर्ज पास्टर है, कई पास्टर्स हमारे मध्य में, इसलिए वो लोग मीटिंग लेंगे। और मीटिंग तो चर्च से लेंगे, वो संदेश हो देंगे। और खास तौर पर समय पर प्रार्थना में आने के लिए कोशिश करे, कोशिश ना करे और आए, कोशिश नहीं होता, आए। जूम प्रार्थना की समय सभी लोग अपने वीडियो मैक्सिमम ऑन करें। मैं सुषमा मैडम को हमेशा
और पिंडू भैया की मिसेस सरिका भाई, 2-3 लोग हैं, आज भी वो वचन पालन करता है। मैंने हमेशा नोटिस करता हूँ वो प्रतिदिन अपने वीडियो ऑन करते हैं। और दूसरी बात है, अगर आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, शायद आपका नेटवर्क होगा। सुरेश पास्टर के गांव में मैं गया, वहां पर नेटवर्क नहीं है, छोटा सा एक गांव है। और जहां और आपका वीडियो, हाँ, जहां आपका पास्टर जी नेटवर्क, वीडियो ऑन ही नहीं होता हमारा। हाँ ठीक है। और पास्टर साहब भी बहुत बिजी रहते हैं। और आप जहां पर आप शायद आप ट्रैवलिंग में होंगे, कोई बात नहीं, जब घर पे आप रहते हैं। और विलियम की उधर भी काफी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है। और इसलिए आप इस बातों को याद रखें। जब मैं इस बातों को बोलते ही कुछ लोग गुस्सा होकर भी चले जाते, बहुत अच्छा है। गुस्सा भी होना जरूरी है। और अगला, जूम प्रार्थना के समय वहां बंद करो, अपना माइक बंद करें। जूम प्रार्थना के समय अपना माइक बंद रखें। और 7 दिन अगर लगातार इस प्रार्थना सभा में नहीं आएगा, मैं उनको जूम लिंक नहीं भेजूंगा। और मैं इन दिनों में मैंने ये रोज भेज भेज के मैं थक गया। और 7 दिन लगातार जूम लिंक, जो प्रार्थना में नहीं आएगा उनको जूम लिंक नहीं भेजा जाएगा। 7:15 बाद अगर आप मीटिंग में एंट्री हो रहे, और एक दिन नहीं है, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। देखो, मेरे बच्चे का स्कूल 7:25 पे, मैं 6:50 पे मेरे को जगा देता है। और आज हमारे बच्चों की भी यही टाइम टेबल है, 7 बजे से 8 बजे तक हमारे बच्चे नहीं उठेंगे यहाँ से प्रेयर में। इसलिए 7:15 कभी आ गया। देखिए, जब चर्च में लोग 7:15, 8 बजे, 7:30 आते, कुछ लोग हमारे मध्य में लेट आते, उनमें से उनकी परिवारों में उनकी पति और उनकी जो घर में जो विश्वास में नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो विश्वासी लोग हैं, आपको आजादी है, स्वतंत्रता है, आप इस मीटिंग में और कृपया उस समय आने के लिए कोशिश करें। और 1-2 बार और बताता हूँ, 7 दिन तक लगातार इस मीटिंग में नहीं आने पर हमारे मध्य में अंगिदा अंगिदा करके एक बेटी लड़की 1 महीने से मीटिंग में नहीं आ रहे, एडवेड अंकल कोटा से। और करीब कम से कम 10-15 लोग महीनाओं से मीटिंग में नहीं आ रहे। इसलिए इन लोगों को हम जूम लिंक नहीं भेजेंगे। और एक दिन ऑनलाइन मीटिंग में नहीं आने पर हमारे पिंडू भैया हमें सूचना देता है, सुषमा मैडम हमें सूचना देता है, पास्टर साहब आज हम नहीं है। वो सबसे क्वालिटी है, क्योंकि आप एक दिन मीटिंग में नहीं आने पर व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजने से हमें थोड़ा तसली होता है कि अगर आप उसको करें। और प्रार्थना के समय पर वीडियो ऑन कर सकते तो ऑन करें। और आप घर पे है तो ऑनलाइन प्रार्थना 1 घंटे पहले आपको ये जूम लिंक भेजा जाएगा। और ज्यादा नहीं है, समय पर प्रार्थना में आने के लिए कोशिश करें। 7:15 बाद अगर मीटिंग में आएगा तो आप घर में आराम से बैठ कर भिंडी सब्जी बनाइए, वो ही अच्छा है। क्योंकि ये 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे प्रभु के लिए आप नहीं दे पा रहे, तो किसी ये प्रार्थना परमेश्वर की कलीसिया एक नियमित कलीसिया है, ये अनऑर्डर कलीसिया नहीं। आप ये मत सोचना जूम प्रेयर बंद होगा तो प्रेयर नहीं, 1000 दिन प्रेयर होगा। आपको मालूम है, हम एक एक सागर के लिए प्रे करते हैं, बेंगलुरु में जाके प्रे, कर्नाटका में, नेपाल में भी, नेपाल में से कई बार फोन आए। इसलिए ये प्रार्थना तो होगा, लेकिन आप सबसे धन्य व्यक्ति हैं, सौभाग्य व्यक्ति हैं। आप लोगों के लिए हम ये समय निकालते हैं, समय देते हैं। उस समय का वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम तो फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आपको मालूम है, मैं कभी घर पे बैठने वाला पादरी साहब नहीं है, मैं एक जूम पादरी साहब नहीं है, जूम में चलाने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में बहुत जगह पर जाना हुई, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। इसलिए उस समय पर भी जहां पर जाएंगे उस एरिया से मैं प्रेयर लूंगा। सुषमा मैडम डरना मत, बैंगलोर में भी आने वाला है और बैंगलोर में भी आएंगे। और देश के लिए प्रार्थना, इंदौर, बैंगलोर, झालावाड़, हर एरिया में, हर राज्यों में आप जहां पर जा जाके हम प्रेयर करेंगे। हमें प्रभु ने इसके लिए बनाया गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये प्रार्थना अनऑर्डर नहीं है, अनियमित नहीं। कुछ लोगों को मैंने देखा 40 मिनट के बाद वॉइस से ही निकल जाते। आपको मालूम है, जब आप शादी पार्टी में गया, वहां लिपावा देकर बिना खाना खा के कितने लोग आएंगे। शादी पार्टी में गया, पहले लिफाफा दिया। कुछ लोग अच्छा है, पहले खाना खा के बाद में लिफाफा देते। यहाँ पर कुछ प्रभु की दास लोग बिजी रहते हैं, उनको हम कुछ भी नहीं बोल सकता। हमारे सुरेश पासरोड, कई लोग सेवकाई में जो फ्री है, विश्वासी लोग हैं, 1 घंटे जरूर प्रभु को समय दे। 7 बजे आप ज्वाइनिंग करें। अभी माया दीदी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, हमारे विलियम। और इसलिए मैं सभी को एक साथ बोलता हूँ,
और कुछ नेटवर्क की क्षेत्र एरिया में कुछ दिक्कत है। आपको कितना टैलेंट प्रभु ने दिया। हमारा पिंटू भैया की मिस्ट्रेस कितनी अच्छा बाइबल पढ़ते, सुषमा मैडम भी अच्छा गाना गाते। आपको आने वाले दिनों में अवसर है। दूसरी बात है, ये इसलिए ये सारे नियम मैंने बताया, आने वाले दिनों में हम कोई पास्टर को जब बुलाएंगे तो हमें, अभी कई कई पास्टर को जब आधा घंटे के लिए हम प्रचार के लिए बुलाते हैं तो वो देखता है कौन मीटिंग कट हो गया था। इसलिए आने वाले दिनों में जैसे परमेश्वर हमें अगुवाई देते जाएगा, वैसे एक एक पास्टर को महीने में 15 दिन में एक बार हम जब भी, हमारे शाहरुन के बहुत सारे पास्टर आने के लिए बाकी है, हिंदी वाला पास्टर बहुत सारे आने के बाकी है। हमारे आज अर्पित का नाम, ब्रदर अर्पित का नाम आया। तो कई लोग जो प्रभु इनमें लेके आना चाहते हैं। सुरेश पास्टर का भी मैसेज के लिए टाइम है, और कई पास्टर को, जॉर्ज पास्टर को हम किसी को अभी दिए नहीं, आने वाले दिनों में देंगे। इसलिए सबका संदेश सुनने के लिए हमें अवसर है। इसलिए 7 बजे मीटिंग है, तो आपको मालूम है मैं 7 बजे मीटिंग है तो 7 बजे यहाँ आता हूँ, भले सब्जी नहीं लेगा तो। इसलिए ये हम सभी के लिए एक भलाई की कारण है। समय पर आप मीटिंग में आएगा तो आपके लिए आशीष मिलेगा। और खास तौर पर इस ऑनलाइन प्रार्थना 7 बजे से 8 बजे तक होगी। और फिक्स 7 बजे, जो 7 बजे आता है उनको आराधना के लिए 1-2 गीत तैयार रखे। और अगर आप गीत नहीं गा पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, प्रेयर नहीं कर, नए नए लोग भी प्रेयर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर भी 7 बजे से 8 बजे तक इस मीटिंग को रखे। आपको मालूम है ये प्रार्थना 1000 दिन की प्रार्थना है। अभी तक जब से ये प्रार्थना चालू की है तब से एक प्रार्थना भी नहीं छोड़े हुए व्यक्ति हाथ उठाए। 120 दिन हो गए। हाँ, और अपना सरिगा पे तो 1000 दिन कितना लोग पूरा करना चाहते, कोई बात नहीं, एक दिन तो छोड़ो, 15 दिन चले गया। आने वाले दिन में कम से कम प्रेज द लॉर्ड 50 दिन कम से कम पूरा करने के लिए तो प्रयास करें, 50 दिन पूरा करने के लिए प्रयास करें। इसलिए मेरे प्रियो, और आप सभी से हम निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर का विशेष दया आपके ऊपर बना रहे, और परमेश्वर हम सबको सहायता मदद करें। हालेलुया। आज हम डायरेक्ट परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर हमारा मध्य में है, और इसलिए ये रोज ये नियम भी जूम लिंक के साथ ये नियम भी आपको भेजा जाएगा, ताकि हम प्रार्थना के साथ आगे बैठे। हमने कभी नहीं सोचा 120 दिन प्रभु की धन्यवाद हो। पीछे सोचेंगे तो आगे सोचेंगे तो कल 5वां महीने शुरू होने वाला है। वो कितने अद्भुत काम है। 4 महीने परमेश्वर की दया से हमने प्रार्थना से ही निकाला। 4 महीने हमने परमेश्वर से प्रार्थना से अपना टाइम निकाला। 4 महीने प्रार्थना से हमारे टाइम को निकाला। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर कितना आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 4 महीने और कल आज 120 दिन कंप्लीट पूरा होने वाला है। आने वाले दिनों में हमारे मध्य में अगर हम देखे जाए 120 दिन अगर हम कम करेगा तो, और हालेलुया, हमारा प्रार्थना में केवल 1000 दिन ये प्रार्थना, 1000 दिन के बाद ये प्रार्थना बंद हो जाएगा। और मैक्सिमम हम कोशिश करें 1000 दिन तक ले जाने के लिए। 880 दिन हमारा मध्य में बचे, 880 दिन और हमारा मध्य में बचे एक प्रार्थना के लिए। इसलिए 4 महीना प्रार्थना के द्वारा निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन की संदेश है, यहोशू के किताब अध्याय पहला अध्याय का पहला दूसरा तीसरा वचन में लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदान पार होकर उस देश को जा जिससे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। मूसा का मृत्यु के बाद यहोशू को प्रभु ने खड़ा किया। यहोशू से कहा, सबसे पहले मैं दूंगा करके एक वायदा दिया। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब तुम्हें दे देता हूँ। जिस स्थान में तुम पांव रखोगे उस स्थान में तुम्हें दे दूंगा। आमीन। उस वचन के अनुसार कहा। आज परमेश्वर हमसे कहता है, हमें वो देने के लिए वायदा करने वाला परमेश्वर है। कई चीज हमें अभी भी परमेश्वर से लेना है, परमेश्वर से प्राप्त करना है,
परमेश्वर से लेना है, परमेश्वर से हमें लेना है। परमेश्वर कहता है तुम लेने के लिए विचार कर रहे हो, मैं तुम्हें दूंगा उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे उस सब मैं तुम्हें दे देता हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं भारत देश परमेश्वर हमारे लिए देगा, हमें हमारा राज्य परमेश्वर के लिए देगा। जहां पर हम पाँव रखकर प्रेयर करेंगे, जहां पर हम पाँव रखकर हमारे देश के लिए प्रेयर करेंगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें हमें लिए दे देता हूं। केवल हमें राज्य नहीं, केवल हमें देश नहीं, जो कुछ हमें जरूरत है वो भी परमेश्वर हमें देने वाला है। हमें 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 पिछले दिनों से हमने समझा है आर्थिक समस्या और मानसिक और शारीरिक, लेकिन आर्थिक समस्या भी भयंकर है। कोई भी बात हो, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें दे देता हूं, जो तुम्हारी जरूरत है मैं तुम्हें दे देता हूं। मांगने से पहले हमें देने वाला परमेश्वर कहता है हमें तुम मांगने से पहले। आज हम में से कई लोग हैं प्रार्थना में रखने से पहले, प्रार्थना विषय लेके आने से पहले परमेश्वर हमें उत्तर देने के लिए तैयार रहता है। प्रार्थना विषय करने से पहले परमेश्वर में रहता है, प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर हमें हालेलुया हमारे लिए हमारे आशीषों को तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात काल परमेश्वर की वचन हमसे कहता है उस वचन के अनुसार मैं तुम्हें दे देता हूं। अभी इसलिए इस मीटिंग अभी कट हो जाएगा, जल्दी कृपया आप सभी लोग जुड़ जाए ताकि हम प्रेज़ द लॉर्ड वापस इस मीटिंग में हालेलुया आ सके।